नमस्कार। जय जवान जय किसान। दोस्तों, यह नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उन्होंने इस नारे के माध्यम से देश के जवानों और किसानों के श्रम को लोगों को दिखाने का प्रयास किया था कि किस कदर हमारे देश का जवान परिश्रम करता है, रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है और अपने जान को जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा करता है। और उसके साथ ही साथ अगर हमारे देश का जवान सीमा की सुरक्षा करता है तो हमारे देश का किसान पसीना बहाकर, धूप में जलकर, बरसात में भीगकर और कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर कर फसल उगाकर देश का पेट भरता है। हालांकि जवानों का सम्मान करते हैं, पूरा हिंदुस्तान करता है, इसमें दो राय नहीं है, करना भी चाहिए, सब करते हैं, जवान सम्मान के काबिल हैं और सब करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी किसानों का सम्मान भूल रही है। आज हमारा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि कम से कम हम और आप जिस अनाज से अपने पेट को भरते हैं उसको उगाने के लिए अन्नदाता कितना बड़ा जोखिम उठाता है और कितना परिश्रम करता है। आपने तमाम ऐसे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसमें जोखिमों की बात होती है, वित्तीय जोखिम और तमाम तरह की जोखिम। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़े जोखिम के मास्टर, सबसे बड़े जो जोखिम उठाते हैं, रिस्क उठाते हैं, सबसे बड़े हमारे देश के जवान और किसान। जवान सर पे कफन बांध के जाता है, देश की सुरक्षा में लगा रहता है, रात दिन लगा रहता है, चाहे वो राजस्थान का तपता रेगिस्तान हो, चाहे वो लेह लद्दाख का खून जमा देने वाला बर्फ से ढकी वादियां हो, वहां वो सीना तान के खड़ा रहता है। यहाँ धूप में जलता है, ऐसे धूप में जिस धूप में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, और वहां हाड़ कपाने वाले, खून जमाने वाले ठंड में सीना तान के खड़ा रहता है और हमारी सुरक्षा करता है। ऐसे ही हमारा किसान भी बरसात में भी डट के खड़ा रहता है, धूप में अपने आप को तपाता है और ठंड में भी ठिठुर कर हमारे लिए अन्न उगाता है। इसीलिए उसको अन्नदाता कहा जाता है। इस समय की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में लगभग आधे हिंदुस्तान में जल सैलाब एक तरह से आया हुआ है, भूस्खलन, बाढ़, लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है, त्राही त्राही मचा हुआ है। तो वहीं लगभग आधे हिंदुस्तान की बात करें, अगर कुछ प्रांतों की बात करें तो सूखे की आहट दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि किसान अनजान है इससे, किसान भी जान रहा है कि सूखे की आहट है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये खरीफ के फसल का समय है। इस समय किसान नर्सरी डालता है और फिर उस धान के पौधे की रुपाई करता है और फसल उगाता है, जिससे चावल बनता है और हम आप बड़े चाव से उसको खाते हैं। तमाम व्यंजनों में उसका उपयोग करते हैं, चाहे खीर बनाना हो, बिरयानी बनाना हो, चावल बनाना हो, किसी प्रकार का जो भी है, हम उसी किसान के उगाए हुए अन्न को चावल के रूप में खाते हैं। और इस समय की जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में जल प्रलय एक तरह से आया हुआ है, बाढ़ की स्थिति है, सैलाब आया हुआ है, लगातार बारिश, भूस्खलन, तमाम जो है दैवीय आपदा आई हुई है। उसके साथ ही साथ कुछ क्षेत्र, देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें सूखे की आहट भी दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश का किसान इससे अनजान है, बिल्कुल नहीं अनजान है। वो जान रहा है कि सूखे की आहट हो गई है, सूखे की आसार दिखाई पड़ रहे हैं, बारिश दूर दूर तक नहीं है, सूरज आसमान में अपनी प्रचंड गर्मी बरसा रहा है, जमीनें फट गई हैं, पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन बरसात का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। फिर भी किसान, हमारे देश का अन्नदाता, खेतों में डटा हुआ है पूरे अपने कुनबे के साथ और उसमें फसल लगा रहा है। अब होता क्या है, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, एक निर्धारित पूंजी होती है जो लगाना होता है, हर साल किसानों को लगाना होता है। लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है तो वो हमारा किसान जो एक निर्धारित पूंजी लगानी होती है
अपने घर की जमा पूंजी भी लगाने से नहीं चूकता, यानी कितना बड़ा रिस्क लेता है, कितना बड़ा जोखिम उठाता है। आप ये देखिए, तपती धूप में अपने कुनबे के साथ किसान डटा हुआ है खेत में। धरती यानी जमीन फट गई है, बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं आपको, पानी की सख्त जरूरत है। किसान देख रहा है, जान रहा है कि पानी की सख्त जरूरत है, पानी नहीं पाएगा तो ये फसल जो लगाया है, जो उसने पूंजी डाला है जमीन में, वो खत्म हो जाएगा और कुछ हद तक तो खत्म भी हो गया है। लेकिन फिर भी लगातार एक उम्मीद सजोए वो फसल को लगा रहा है, धान की रुपाई कर रहा है और जो उसकी पूंजी लगनी है वो तो लगा ही रहा है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था अपनी जमा पूंजी से कर रहा है। अगर ये फसल नहीं हुआ तो कितने ऐसे लोग हैं जिनका पूरा परिवार बिखर जाना है। लेकिन वो जानता है, वो किसान जान रहा है कि अगर ये फसल नहीं हुआ तो उसके साथ सामने दुश्वारियों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जोखिम उठा रहा है और अपनी जमा पूंजी लगाकर धरती को सींच रहा है। यानी एक तरह से कह दिया जाए तो अपने खून से धरती को सींच रहा है और फसल उगाने का प्रयास कर रहा है। कितना बड़ा जोखिम उठा रहा है। और हम और आप तमाम ऐसे लोग हैं जो शायद इस प्रचंड धूप में बाहर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं एसी कमरे में बैठे रहते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं और अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना कहाँ से आता है शायद वो ये सोचने, ये जानने की जहमत नहीं उठाते। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ ये मकसद है कि जो किसान, जो अन्नदाता अपने शरीर को अपने कुनबे के साथ तपाकर हमारे लिए अन्न पैदा करता है, कम से कम उसके परिश्रम को हमें समझने की जरूरत है, उसको सम्मान देने की जरूरत है, क्योंकि आज की नई पीढ़ी शायद उसको नहीं समझ रही है। आप देखते होंगे तमाम फंक्शन, शादी, विवाह और तमाम प्रकार के पार्टी, छोटे मोटे पार्टी, होटलों में लोग जाते हैं खाना खाने और खाना जरूरत से ज्यादा लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। हालांकि इसके लिए तमाम एनजीओ और तमाम समाज सेवियों ने एक कैंपेन भी चलाया कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में, लेकिन शायद हम आप समझ नहीं पाते हैं और हर बार ये गलती कर बैठते हैं। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि जो भी संसाधन है उस पर आपका एकाधिकार है। संसाधन पूरे देश का होता है, हर एक नागरिक का होता है, उसे बर्बाद करने का अधिकार आपको नहीं है। भले आपने उसको खरीद लिया है, परचेज कर लिया, लेकिन परचेज कर लिया इसका मतलब नहीं है कि उस पर आपका एकाधिकार है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां का किसान दुश्वारियों के साथ फसल उगाता है। किसानों के लिए कुछ नहीं हो पाया है। आज भी उसी पारंपरिक रूप से खेती हो रही है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का भारतीय किसान उसी पारंपरिक रूप से खेती कर रहा है, तमाम दुश्वारियों को चीरते हुए फसल को उगाता है, तमाम दुश्वारियों को लड़ते हुए फसल को उगाता है। किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, सिंचाई की समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, फिर भी किसान फसल को उगाता है लाख समस्याओं से जूझते हुए और हमारे और आपके पेट को पालता है। लेकिन हम आप क्या करते हैं? हम आप खाने को, उस भोजन को, उस अन्न को बर्बाद करते हैं और उसको सम्मान नहीं दे पाते। इसी तरह आज देखिए हिंदुस्तान के, मैंने पहले बताया, कुछ क्षेत्रों में जल प्रलय आया हुआ, कुछ क्षेत्रों में सूखे की आहट है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पानी को भी बर्बाद करते हैं। उनको भी सोचने की जरूरत है कि पानी एक संसाधन है जो पूरे देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, अकेले उनके लिए नहीं है। और संसाधनों पर सबका उतने अधिकार है जितना आपका है। भले आपके पास पैसा आपने खरीद लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप संसाधन बर्बाद करोगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने समझाने का प्रयास किया उसे समझिए। जवान और किसान के श्रम का सम्मान करिए और संसाधन जो अन्नदाता अपने खून पसीने से धरती को सींचकर अन्न उगाता है उसको बर्बाद मत करिए, उसका सम्मान करिए और संसाधनों पर अपना एकाधिकार मत समझिए। तो एक बार फिर
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।